नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे डीसी सर्किट्स के इम्पोर्टेंस फार्मूले चैप्टर एट अ ग्लांस। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड करंट। चार्ज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो हम जानते हैं कि करंट क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इस तरह I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू मतलब क्या है? यहाँ क्यू जो है टोटल चार्ज मतलब कूलॉम में, और I जो है ये है करंट, और T क्या है? टाइम रिक्वायर्ड यानी समय, सेकंड में। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? एकांक कूलॉम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होता है वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला जो हो जाता है वो होता है W बाई क्यू। W क्या है? वर्क डन जूल में, और Q का है? Q है कूलॉम। कूलॉम आवेश है, चार्ज कूलॉम में। चलिए अब देखते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को अपोज करता है, यानी हिंड्रेंस उसमें उत्पन्न करता है, प्रतिरोध अवरोध उत्पन्न करता है। करंट के फ्लो को अवरोध उत्पन्न करता है, हिंड्रेंस। अब देखते हैं इसका 1 कैलोरी बराबर जो होता है 4.186 जूल। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। ठीक है, और 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। ठीक है, कैलोरी जो होती है वो होती है बड़ी यूनिट। ठीक है, जूल से बड़ी यूनिट होती है। अब देखिए रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आर क्या है? रेसिस्टेंस। रो क्या है? रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी एल क्या है? लेंथ है, और ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। रो का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, ओम मीटर होता है, और लेंथ का मीटर, और ए का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर में, और आर क्या है? रेसिस्टेंस है, ये ओम में। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। अब रेसिस्टेंस जो है वो एल पर निर्भर होता है, लेंथ पर, और एरिया पर निर्भर होता है, और रेसिस्टिविटी इस पर निर्भर होता है। ठीक है, लेकिन जो रेसिस्टिविटी होता है यानी प्रतिरोधकता, वो केवल मटेरियल पर निर्भर करता है। वो लेंथ, एरिया इन सब पर निर्भर नहीं करता है, केवल मटेरियल पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है अगर नॉर्मल और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट होता है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर यहाँ हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो वहाँ हम एक कांस्टेंट रखेंगे जो होता है R। तो इस तरह से V इज़ इक्वल टू IR। तो यहाँ पे जो R है वो क्या है? वो है रेसिस्टेंस। ठीक है, अब ओम्स लॉ में जो भी एलिमेंट ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको लीनियर एलिमेंट बोलते हैं या ओमिक एलिमेंट बोलते हैं, और जो एलिमेंट जो है ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं नॉन ओमिक एलिमेंट्स या नॉन लीनियर एलिमेंट्स। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क जो W इज़ इक्वल टू वी क्यू, चूँकि हमने पढ़ा हुआ है
आई इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी, अगर यहाँ से हम देखें क्यू इज़ इक्वल टू आई टी, तो अगर फार्मूले में रख दें तो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू वी आई टी। ये जो है इलेक्ट्रिक वर्क होता है और इसका मात्रक जो होता है वो होता है जूल। चलिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी। पी मतलब पावर और टी इज इक्वल टू टाइम। तो पावर का फार्मूला होता है वी आई, अगर वी आई पुट कर दें तो वी आई टी हो जाएगा जूल में। एक 1 वाट आवर इज इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 आवर। 1 वाट इंटू 1 आवर में जो है 3600 सेकेंड होते हैं, यहाँ पुट कर दे 3600 सेकेंड, तो ये हो जाएगा पूरा 3600 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है, तो इस तरह से हम 3600 जूल लिख सकते हैं। अब 1 किलो वाट आवर में 1000 वाट आवर होता है और 1000 को लिख सकते हैं 10⁻³ और 1 वाट आवर को 3600 जूल। इस तरह से पूरा आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये हो गया 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 860 किलो कैलोरी। अगर यहाँ हम अगर ये जूल को एक जूल बराबर जो होता है वो होता है 0.24 कैलोरी। 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। अगर यहाँ पे हम रख दें तो ये आ जाएगा आपका 860 किलो कैलोरी। चलिए, करंट डिवीज़न इन पैरेलल सर्किट ऑफ रेसिस्टर। तो देखिए अगर मान लीजिए 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो किसी सोर्स से, तो देखिए उसमें अगर हमको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हम करंट डिवीज़न रूल लगा के निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हमको सेकंड वाले I2 हमको करंट निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए उसमें जो है उसका रेसिस्टेंस हम नहीं लेते हैं, उसके पैरेलल में जो कनेक्ट है रेसिस्टर उसको लेते हैं, यानी R1 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिस्टेंसेस यानी R1 प्लस R2, और क्या है टोटल करंट IT। तो इस तरह से हम निकालते हैं। अगर इसी तरह हमको I1 निकालना है तो उसका रेसिस्टेंस नहीं लेंगे, तो हम लेंगे उसके पैरेलल वाला रेसिस्टर जो लगा हुआ है, तो R2 अपान डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेसिस्टेंसेस यानी R1 प्लस R2, और क्या है टोटल करंट IT। तो इस तरह से हम करंट डिवीज़न रूल लगाते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका सुझाव कोई हो नीचे तो कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।